पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल पास्का पर्व ईस्टर मनाया है। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। इसके बाद अनेकों लोगों को दर्शन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इसका प्रमाण दिया कि वह सचमुच जी उठे हैं। हजारों लोगों को दर्शन दिया। और संत पौलुस इसके विषय में लिखा है, यदि ईसा मसीह नहीं जी उठा है तो हमारा विश्वास ही व्यर्थ है। क्योंकि क्रिस्तीय धर्म का जो विश्वास का जो नींव प्रभु ईसा मसीह के जी उठने में, क्योंकि वो मृतकों में पहले जी उठने वाला व्यक्ति, हम सबों के लिए स्वर्ग राज्य का प्रवेश द्वार खोल करके देने वाला व्यक्ति, ईसा मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिला है और ईसा मसीह के जी उठने के द्वारा हमें उस मुक्ति, उस अनंत जीवन प्राप्त हुआ है। यदि ईसा मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित करते हुए मर गया, इसके बाद नहीं जी उठा, तो हम लोगों के विश्वास व्यर्थ विश्वास होना था। तो मसीह जी उठे हैं, मसीह जीवित हैं। कहाँ जीवित हैं? हम लोग आज से एक नया क्लास शुरू कर रहा है कलीसिया के विषय में, हमारे विश्वास के विषय में। अनेकों लोगों को अनेकों ऐसा डाउट है। क्रिस्तीय तो है, लेकिन अनेकों छोटे छोटे डाउट रहता है। ये क्यों है, ऐसा क्यों है, क्रूस का चिन्ह क्यों लगा रहा है, मूर्ति क्यों रखा है चर्च के अंदर, जब ईसा मसीह है, ईसा मसीह से ईश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना कर सकता है, तो ये संतों से क्यों प्रार्थना करना है, उनका मूर्ति क्यों रखा है, उनके सामने झुकता क्यों है, बाइबल के खिलाफ है। अनेकों लोग इस प्रकार के बातों में उलझा हुआ है। आज संसार भर में मैंने सुना है 40,000 से ज़्यादा कलीसियाएं हैं, गुटे हैं। ईसा मसीह ने एक चर्च बनाया, लेकिन आज वो कलीसिया 40,000 से ज़्यादा गुटों में बट गया है। इसके पीछे का क्या कारण है? सही चर्च क्या है? हम लोगों का सही विश्वास कैसे होना है? किसी के पास 66 पुस्तकों का बाइबल है, किसी के पास 73 किताबों का बाइबल है। इस सब का पीछे क्या कारण है? हम लोग ऐसे ऐसे सवालों का जवाब ढूंढेंगे, बाइबल से ढूंढेंगे, इतिहास से ढूंढेंगे। हमारे पास उसके लिए किताबें हैं, जो कलीसिया जो सिखाते हैं, धर्म शिक्षा है। तो आज से हम लोग इस प्रकार के कुछ बातों पर, हमारे धार्मिक जीवन का कुछ ऐसे ऐसे बातों पर मनन चिंतन करेंगे, स्टडी करेंगे। धार्मिक स्टडी है। आप लोगों से अनुरोध है, आगे आने वाले क्लास ज़रूर सुनते रहना है। और साथ ही साथ आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, आदि आदि में इस यूट्यूब चैनल को आप फॉरवर्ड कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें। विशेष रूप से जितने भी कैथोलिक लोग हैं, उनको ये धर्म शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। अनेकों बातों पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। यदि आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है, डाउट है, मेरे व्हाट्सएप पर आप उसको भेज सकते हैं, ताकि मैं उसकी स्टडी कर आपको उसका जवाब दे सकूं। इंडिविजुअल जवाब देना मुश्किल है। मैं ऐसे कॉमन क्लास के अंदर आपके सवालों का जवाब कहीं ना कहीं देते रहूँगा। आप सवाल कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर इस यूट्यूब में मिलेगा, और उसमें आपने जो सवाल करते हैं, कहीं ना कहीं उसका जवाब ज़रूर मैं दूंगा।
अभी मेरे पास अनेकों सवाल आ चुका है इन दिनों में, तो उनको मैंने जवाब दे चुका है। ईस्टर के बाद हम क्लास शुरू करेंगे उसके ऊपर। इसलिए आज से हम लोग अपने चर्च के विषय में, कलीसिया के विषय में, कलीसिया में जो कुछ हो रहा है उसके विषय में मनन चिंतन और पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले कलीसिया कलीसिया कहते हैं। कलीसिया क्या है? किसे कलीसिया कहते हैं? कलीसिया शब्द एक यूनानी शब्द है, एक्लेसिया, उस शब्द से आया है। एक्लेसिया जो यूनानी भाषा का जो शब्द है, उसी का शब्द का अर्थ यह है बुलाए गए लोगों का समुदाय, समूह। जो बुलाए गए हैं, ईश्वर द्वारा बुलाए गए उन लोगों का समुदाय को कलीसिया या एक्लेसिया कहते हैं। उदाहरण के लिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 के अंदर इज़राइली लोग मरुभूमि यात्रा में ईश्वर की आराधना करने के लिए पर्वत के नीचे इकट्ठे होते हैं। इज़राइली लोग प्रभु के चुने हुए लोग थे। ईश्वर ने उस गुलामी के देश मिस्र देश से छुड़ाकर प्रभु की आराधना करने के लिए होरेब पर्वत के पास लेके आए। वहाँ पर जो इकट्ठे हुए उस समुदाय को एक्लेसिया अर्थात कलीसिया कहते हैं। तो प्रार्थना के लिए इकट्ठे होने वाले ईश्वर द्वारा बुलाए गए जो जन समुदाय हैं, उसी का नाम है कलीसिया। और अंग्रेजी शब्द में चर्च कहते हैं। उसके लिए एक यूनानी शब्द है किरियाके। उस शब्द से इस चर्च जो शब्द निकाला है, उस शब्द का अर्थ है जो प्रभु का है, जो प्रभु के लोग हैं इकट्ठे हैं, उन्हें चर्च कहते हैं। इसका मतलब वो भी एक समुदाय है, जन समुदाय है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 20 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। उसको एक बुनियादी कलीसिया कहते हैं। हमारा परिवार एक छोटी सी कलीसिया है, जहां 2 या 3 व्यक्ति प्रभु के नाम पर इकट्ठा है, तो उसे भी कलीसिया कहते हैं। बुनियादी कलीसिया है परिवार। तो इस प्रकार का जो छोटे झुंड जो प्रभु के नाम पर बुलाए गए हैं, प्रभु बुलाया है, उन्हीं का, उस समुदाय का नाम है कलीसिया जो कहते हैं। वो जो चर्च जो बिल्डिंग दिख रहा है उसको नहीं, वो है, उसको भी हम लोग चर्च या कलीसिया ऐसा कहते हैं, बुलाते हैं, है ना। लेकिन वो उस जो जन समुदाय जहां प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, उस बिल्डिंग का नाम है। लेकिन सचमुच में जो कलीसिया है, उस जन समुदाय का, ईश्वर द्वारा बुलाए गए उस समुदाय का नाम है कलीसिया। इसके लिए एक सुंदर वचन मुझे बाइबल से जो मिला है वो है पहला कुरिन्दी अध्याय 1 वाक्य 2। पहला कुरिन्थियंस, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 2। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, आप लोग, कुरिन्थ के लोगों को संत पौलुस पत्र लिखते हुए कहते हैं, आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं। नंबर 1, ईसा मसीह के द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। 2 बात हो गया। सबसे पहले ईसा मसीह के द्वारा पवित्र किया हुआ लोग, दूसरा है उन्हें संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो ईश्वर ने हम सबों को बुलाया है संत बनने के लिए, और उसके लिए ईसा मसीह हमें पवित्र करते हैं। पवित्र कैसे करते हैं? हम जब बपतिस्मा ग्रहण करते हैं,
तब ईसा मसीह में हम लोग अपना विश्वास को प्रकट करते हुए, विश्वास करते हुए ईसा मसीह के उस कलवारी बलि के द्वारा हम पवित्र करते हैं, हमारा पाप से हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम पवित्र किए जाते हैं, अर्थात बपतिस्मा प्राप्त संत बनने के लिए ईश्वर द्वारा बुलाए गए उस समुदाय का नाम हम कलीसिया रख सकते हैं। आप लोगों को मेरे विचार में समझ में आ गया होगा ये कलीसिया क्या है। तो पवित्र किया हुआ लोग होना चाहिए, वो संत बनने के लिए, अर्थात संत का जीवन, पवित्रता का जीवन, प्रार्थना, भक्ति, प्रभु ईसा मसीह उस सच्चे गडरिये से जुड़ करके उनके अधीन रहने वाला लोग होना है। ईसा मसीह हमारा सच्चा गडरिया है, हम भेड़े हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर इस कलीसिया के उत्पत्ति के विषय में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 766 के अंदर लिखा है, जिस प्रकार ईश्वर ने आदि में आदम के गहरी नींद के समय पर आदम के बगल से हेवा की सृष्टि की, उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गहरी नींद के समय पर उनके बगल से निकलने वाले वो रक्त और जल, उसी के द्वारा इस कलीसिया का सृष्टि हुई। और पेंतेकोस्त के समय पर पवित्र आत्मा उतर कर उस कलीसिया को शक्ति और बढ़ने का कृपा दिया। साधारणतः हम लोग कलीसिया का उत्पत्ति पेंतेकोस्त कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले 3000 लोग बपतिस्मा प्राप्त कर कलीसिया का सदस्य बना। इसका मतलब है उससे पहले प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर जब मर गया था, उनकी गहरी नींद कहते हैं उसको, जिस प्रकार आदम के द्वारा पाप मनुष्य में आया, उस पाप को हटाने के लिए, उस पाप से मुक्ति देने के लिए ईसा मसीह उसी प्रकार मनुष्य बन करके आया। और ईसा मसीह उसी समय पर, कहा जाता है आदम ने शुक्रवार के दिन पाप किया 3 बजे, उसी प्रकार ईसा मसीह शुक्रवार के दिन 3 बजे उस पाप का प्रायश्चित करते हुए क्रूस पर अपना प्राण अर्पित किया। किसके लिए? अपने कलीसिया के लिए, अपने कलीसिया को शुद्ध करने के लिए। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 25 से यदि हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर भी लिखा हुआ है। इसको वहां पर लिखा है, ये पति पत्नी के वैवाहिक जिंदगी के विषय में संत पौलुस ने लिखा है, मसीह के कलीसिया के साथ संबंध के साथ जुड़ करके। तो वहां पर लिखा है, पतियों मुझसे कहते हैं अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उनके लिए अपने को अर्पित किया, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमा में हो, जिसमें ना दाग, ना झुर्री और ना कोई और दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। तो प्रभु ईसा मसीह ने जो कलीसिया की सृष्टि की है, जो बनाया है, उसमें कोई पाप नहीं होना है, वो महिमा में होना चाहिए,
उसमें कोई अन्य दोष नहीं होना चाहिए। इसलिए ईसा मसीह ने अपने रक्त के द्वारा उस कलीसिया को शुद्ध किया। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1:2 में हम लोगों ने पढ़ा, मसीह द्वारा शुद्ध किए हुए समुदाय जो संत बनने के लिए बुलाया गया वो है कलीसिया। तो आज हम लोगों ने कलीसिया क्या है इसको समझने का प्रयत्न किया है। तो मेरे विचार में आपको कलीसिया क्या है इसका समझ में आया। अभी हम लोग कल सीखेंगे पेत्रुस रूपी चट्टान पर ईसा मसीह ने कलीसिया का निर्माण किया करके बाइबल में लिखा है। उसका क्या अर्थ है तो हम धीरे धीरे फाइंड आउट करेंगे मसीह ने किस प्रकार कलीसिया की सृष्टि की और कलीसिया क्या है और कलीसिया का दायित्व क्या है, वो क्या करना है, ये सब हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो आप लोग क्लास में ध्यान रखेंगे। यदि हो संभव है आप एक डायरी, एक किताब कुछ रखिए, जो पॉइंट जो बोला जाता है उसका मुख्य मुख्य बातों को आप लिख कर के भी रखें। और कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। तो आप सबों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिले और हैप्पी ईस्टर। आप खुश रहिए, प्रभु का शांति कृपा आप लोगों के साथ रहे। ईस्टर का एक मुख्य पॉइंट ये है हमारा विश्वास, क्रिस्तीय विश्वास पक्का करने का एक समय भी है। रोमन चर्च के हिसाब से ईस्टर के दिन में हम अपने बपतिस्मा का रिन्यूअल भी करते हैं। क्या कारण है? हमारा विश्वास ईसा मसीह जी उठे इसको समझ करके है, उसके आधार पर है। इसलिए मसीह के साथ उस मृत्यु का बपतिस्मा लेने वाले उस ईस्टर के दिन पुनः अपना विश्वास को प्रकट करते हैं। और दूसरी बात है, उन व्यक्ति जो बुलाए गए जो कलीसिया है मसीह में विश्वास करने वाला समुदाय। जब विश्वास करते हुए मसीह को स्वीकार करते हैं तभी वो शुद्ध किए जाते हैं। और मसीह से जुड़े रहने वाला होना बहुत जरूरी है। मसीह से जुड़े रहने वाला, मसीह उनके साथ रहता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20, मैथ्यू चैप्टर 28:20, इसमें प्रभु ने कहा, देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जी उठने वाला मसीह हमें अश्योर करता है, हमसे वादा करते हैं, संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कहाँ रहेगा? हमारे इस कलीसिया में रहता है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार 18:20 को भी हम लोगों ने पढ़ा था, जहां 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा है वहां उनके बीच में रहूंगा। तो हमारे बीच में, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है। ये एश्योरेंस भी ये ईस्टर में देता है। पुनर्जीवित प्रभु सबसे पहले शिष्य लोगों के पास आकर के यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 19 में और वाक्य 21 में हम लोग पढ़ते हैं, बार बार ईसा मसीह शिष्यों से कहते हैं तुम्हें शांति मिले। अर्थात पुनर्जीवित प्रभु हमारे साथ रहकर हमें शांति देना चाहते हैं। हमारे हृदय में, हमारे मन में शांति, हमारे परिवार में शांति, हमारे कलीसिया में शांति हो। तो इसकी कामना हम इन दिनों में करेंगे। सबसे पहले ये विश्वास करना है, प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु से जुड़ा हुआ हूँ। प्रभु के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा मैं पवित्र किया व्यक्ति हूँ। मैं आज एक संत हूँ। मसीह मेरे साथ रहता है और मसीह की शांति मुझ में निवास करता है। उस शांति में आई हम रहेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।